हेलो दोस्तों, आज जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो है लेटिंग गो। एक समय की बात है, एक जंगल में 2 बंदर होते हैं जो कुछ अच्छा खाने के चक्कर में आगे दूर निकलते हैं और वहाँ उनको कुछ सूखे बेर मिलते हैं। तो सूखे बेर खाना शुरू कर देते हैं। तभी एक बंदर को कुछ भुजे चने की स्मेल आती है। तो वो आस-पास देखता है तो एक सुराही पड़ी होती है, उस सुराही में वो भुजे चने होते हैं। तो दूसरा बंदर है, वो उसको कॉशन करता है कि जंगल के अंदर एक सुराही आने का क्या मतलब है? किसी शिकारी का ये जाल बिछाया हुआ है, चलो हम बेर खा लेते हैं और उस भुजे चनों को छोड़ देते हैं। तो दूसरा बंदर नहीं मानता है और वो अपना हाथ वहाँ जाके उसके अंदर डाल देता है और मुट्ठी बंद कर लेता है। तभी शिकारी आके उस बंदर को पकड़ लेता है। कुछ ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है दोस्तों कि हम कई बार किसी अपॉर्चुनिटी को या किसी सिचुएशन को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं और उस वजह से हमारे को कभी नुकसान भी हो जाता है। तो जब आपको ऐसा लगने लगे कि जो सिचुएशन ऐसी है कि आप उस सिचुएशन के अंदर वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो समय आ गया है सिचुएशन को लेट गो करने का, उस अपॉर्चुनिटी को लेट गो करने का। और कभी ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी में, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, पर आपके भरसक कोशिश करने के बाद में भी और वैल्यू प्रोवाइड करने के बाद में भी उसकी जो वैल्यू है सामने वाला एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आपके कस्टमर्स नहीं कर रहे हैं, आपके बॉस नहीं कर रहे हैं या आपके पीयर्स नहीं कर रहे हैं और उनको आपकी वैल्यू समझ नहीं आ रही है। तब भी मेरे हिसाब से आपको सिचुएशन को इवैल्यूएट करना चाहिए और ये समय आ गया है चीज़ों को लेट गो करने का, उन चीज़ों को छोड़ने का, क्योंकि नेचर कहीं न कहीं आपको किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी के साथ अलाइन करवाना चाह रहा है, आपको कुछ बड़ा करवाना चाह रहा है। पर अगर आप उसी बंदर की तरह जो चने की वजह से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, अगर आप उसी को में लगे रहेंगे, तो वो जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी है, वो नहीं मिल पाएगी। तो इसके बारे में विचार ज़रूर करिएगा।